जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग विच मेरा कल्याण ਹੁੰਦਾ है, मैं ਤੁਹਾਡਾ कल्याण करदा हाँ, ब्लैसिंग्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरु जी की महिमा, कल्याण और गुरु जी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने खुद गद्दी लगवाई थी हमारे घर। गुरु जी साक्षात विराजमान है। और संगत जी, मैंने ये भी बोला था कि मैं अगला जो सत्संग गुरु जी बुलवाना चाहेंगे आगे कंटिन्यू करूँगी। तो आज मैं अपना सत्संग सुनाऊँगी कि कैसे गुरु जी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। हमने गुरु जी से अरदास की थी मेरे बेटे ने कि गुरु जी, मुझे अपने बर्थडे पे आपके बड़े मंदिर में होना है। हमारा यहाँ पे सबका प्रोग्राम बना बड़े मंदिर बस लेके जाने का। संगत जी, डेट अभी फिक्स नहीं थी, मतलब सितंबर में प्रोग्राम बन रहा था। तो बेटा कहता गुरु जी कुछ ऐसा करो अक्टूबर में प्रोग्राम बने और मेरे बर्थडे वाले दिन बने। और उसका बर्थडे था लास्ट में अक्टूबर में 29 अक्टूबर। संगत जी, जो डेट फाइनल होके मैसेज आया वो थी 28-29। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इधर से डेट फिक्स हुई तो उधर से बेटे के एग्ज़ाम्स की डेट आ गई 27 अक्टूबर। मैं गुरु जी की गद्दी के पास आके बड़ा रोई। मैंने कहा गुरु जी, मैंने उसको लेके जाना, उस पर बड़े कष्ट आते हैं, वो मेरी बात नहीं मानता या कुछ भी है। मैंने बड़े मंदिर बस जैसे सुना हुआ ना कि वो एक स्वर्ग है, वहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी गुरु जी ने पावर डाली है कि हर इंसान की लाइफ सेट हो जाती है। तो बस यही था कि मेरा बेटा वहाँ जाए, बड़ा बेटा। तो गुरु जी से मैंने अरदास की रो रो के। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे विश्वास तो करेंगे क्योंकि जो गुरु जी पे विश्वास करते हैं वहाँ उसकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। कई संगत उसको मिरेकल बोलती है, कोई चमत्कार बोलता है, पर हम लोग बोलते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। संगत जी, दोपहर को डेट शीट आ रही है कि 27 अक्टूबर से एग्ज़ाम्स हैं। मैंने रो रो के अरदास की गुरु जी नहीं, ये पेपर किसी भी तरह कैंसिल करवाओ। संगत जी, सिर्फ़ और सिर्फ शाम को मैसेज आ गया, वो भी इसकी टीचर ने दिया कि क्योंकि हमने बोल रखा था कि हमने जाना है। तो
मैसेज आ गया कि सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सिर्फ 10th क्लास के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने अरदास कबूल की, सिर्फ इसकी क्लास के पेपर कैंसिल हो गए। चलो, अब थी बात जाने की, डेट थी 29 की, 8 और 9 की। फिर इनका प्रोग्राम बन गया 28 का कि सुबह जाएंगे, रात को वहाँ से वापसी। चलो, हम लोग तैयार हुए संगत जी। 28 को हम सुबह 4 बजे यहाँ से निकले और संगत जी जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमें पता नहीं गुरु जी की लीला थी, हमारी यहाँ से 2 बसेस बड़ी बड़ी 5 टैक्सियाँ गई थी। गुरु जी की लीला थी कि उन्होंने हमें वहाँ पे रुकवाना था। संगत जी क्या हुआ कि हम लोग कभी कोई कहीं रुक रहा है, कोई रुक रहा है, मतलब हम सुबह के निकले, 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है, हम वहाँ पे 9:45 पहुँचे। संगत जी हमने फटाफट मत्था टेका, लंगर प्रसाद किया, हम फ्री हुए। हमें पता लगा कि 2 बसेस थी, उसमें से जो हम जिस बस में आए थे ना, वो ख़राब हो गई है। बाकी बस ठीक है, दूसरी बस ठीक है, टैक्सियाँ भी ठीक है, हमारी बस ख़राब हो गई है। हमें वहाँ पे परमिशन भी मिल गई कि हम वहाँ पे, जहाँ पे जोड़ाघर है गुरु जी के दरबार में, हम वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। वहाँ खाली हो चुका था, हम वहाँ पे रुके। संगत जी जब गुरु जी की माथा टेक रहे थे ना, बेटे ने तब अरदास की थी, गुरु जी कल मेरा बर्थडे है, चाहे 12:01 तक हमें यहाँ रोक लो, मेरा बर्थडे मना दो बड़े मंदिर में, फिर चाहे 12:05 पे हम चले जाएंगे। संगत जी सेम वैसा ही हुआ और बस ख़राब हो गई, हमें वहाँ रुकने की परमिशन हो गई। और संगत जी इसका बर्थडे भी वहाँ पूरी संगत ने विश किया इसको, वहाँ पे सेवादार अंकल ने इसको, बहुत सारी, इतने सारे बच्चे थे, सिर्फ इसको ही आके उन्होंने टॉफ़ीज़ दी कितनी सारी। फिर इसकी वहाँ पे ग्लासियाँ, जो स्टील की ग्लासियों में जल प्रसाद देते हैं ना, उसकी इसकी सेवा भी लगी। उन्होंने इसको बोला, उनको पता नहीं था इसका बर्थडे है, अंकल को जिन्होंने जल प्रसाद की सेवा दी, उन्होंने बोला बेटा तो ये सारी ग्लासियाँ ना, जो ये जितनी संगत बैठी उनमें जल प्रसाद की सेवा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स, संगत की इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने दिलवाई, सेवादारों की ब्लेसिंग दिलवाई। फिर संगत जी गुरु जी ने हमें अमृत वेला वहाँ करवाया, 3 बजे तक हम वहीं थे। हमने उस टाइम सेवादार अपना सत्संग भी वहाँ सुना रहे थे, हमें सुनाया और बोल रहे थे इस टाइम गुरु जी यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। संगत जी हमने इतना ब्लेस्ड फील किया, हम वहाँ पे गुरु जी की बातें कर रहे थे। और संगत जी 3 बजे जब 3:00 हुए ना, वहाँ पे इन्फॉर्म हो गया कि बस ठीक हो गई है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैकेनिक ने क्या बताया कि बस को कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम थी कोई नहीं थी, उसने स्टार्ट की तो बस स्टार्ट हो गई। जय गुरु जी। वहाँ पे जितनी संगत गई थी, मैं नहीं कहती कि बेटे ने विश की इसलिए हुआ, पता नहीं किसके क्या क्या भाव थे अपने गुरु जी के लिए, क्या क्या भाव थे कि गुरु जी हमें रोक लेना। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं क्योंकि अपना सत्संग बता सकती हूँ ना, किसी का नहीं, क्योंकि मुझे किसी का नहीं पता होगा, अपना पता होगा, अपने बेटे का पता होगा कि गुरु जी ने उसकी बात सुनी, उसका बर्थडे वहाँ मनाया। नहीं तो रात को वहाँ पे रुकने की कोई परमिशन नहीं होती। जो अंकल हम जिनके साथ गए थे वो बोल रहे थे मुझे इतने साल हो गए यहाँ आते, 10 बजे पूरे एग्जैक्ट मंदिर बंद कर देते हैं, ये संगत मतलब आने नहीं और किसी को देते, 10:30 तक मंदिर बंद हो जाता है। उस दिन एक तरह का ये बहुत लोगों के लिए मिरेकल था, हमारे लिए ब्लेसिंग्स थी कि गुरुजी ने ये विश पूरी की। ऐसे हमारे भोले वाले गुरुजी, वो सिर्फ भाव देखते हैं, प्यार देखते हैं, वो हम उनको क्या दे सकते हैं, वो हमें देते हैं। हम इतने किस्मत वाले हैं कि हमने गुरुजी के चरणों में जगह मिली, हमने कोई ना कोई तो अच्छा कर्म किया ही होगा ना संगत जी, जो हमें ये हमारे प्यारे भोले वाले भोले शंकर गुरुजी के रूप में मिले हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी आप सारी संगत को खूब ब्लेस करना, सरबत दा भला करना गुरुजी। बस मैं और शायद गुरुजी और मुझे कुछ नहीं बोलने की आज्ञा नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे अब कुछ नहीं और याद आ रहा, कुछ बोलने के वर्ड्स नहीं मिल रहे। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं संगत के लिए बोलना चाहूँगी कि अंकल जी, आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आप पर बहुत सारी ब्लेसिंग बरसाएं, ये तहे दिल से मैं शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे कि बहुत सारे मिरेकल्स भी हैं। तो गुरुपा यही बोलते हैं कि आज बिना मतलबे तू मेरा शुक्राना सत्संग करेगी। तो मैं आज गुरुपा के आगे बैठ के, स्वरूप के आगे बैठ के निहारते हुए गुरुपा को बातें करते हुए आज मैं ये शुक्राना सत्संग, कोई भी डिमांड नहीं, कोई भी कुछ भी गुरुपा से कोई भी अर्जी नहीं, बस यही चाहती हूँ कि आज मैं तहे दिल से शुक्राना करूँ ताकि मेरे गुरुपा खुश हो जाएं। क्योंकि आज मेरे को कुछ मांगना नहीं है, बस मेरे गुरुपा की वडियाई करनी है। जो गुरुपा मेरे को नई ज़िंदगी के साथ नई ज़िंदगी दी हुई है। बहुत से जैसे मेरे को बहुत से बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है गुरुपा ने, एक्सीडेंट से बचाया है, बहुत सारी बीमारियों से बचाया है। तो आज उन सारी चीज़ों का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। आज मेरे पूरे परिवार की ओर से शुक्राना, मेरे भाइयों की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की ओर से शुक्राना, मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना, और ये शुक्राना आज सब के लिए है। तो गुरुपा, मेरे दिल में जितनी भी सच्चाई है, उस सच्चाई के साथ मैं बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आपके सामने देख के हंसते हुए मैं ये शुक्राना कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरे गुरुपा से बस एक ही विनती है मेरी कि मेरे अंग संग साथ रहना, हमेशा हिम्मत बरकरार बनाए रखना, और एक नई ज़िंदगी के साथ मेरे जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं वो मेरे को गुरुपा ने पहले से ही बोल दिया है, तेरे काम बनेंगे। पहले तो सच्चे दिल से शुक्राना कर। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि अंग संग मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। उठते बैठते मेरे गुरुपा के अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। मैं सुबह आंखें खोलती हूँ तो सीधा मैं गुरुपा के आगे ही आंखें खोलती हूँ और उस टाइम पे मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आपने मेरे को रात अच्छी दी, नींद अच्छी दी, सुकून वाली नींद दी। सुबह से लेके रात तक दिन भी मेरा इतना अच्छा जाए, ढेर सारी खुशियों के साथ जाए और ज़्यादातर आपके साथ वक्त गुजारते हुए जाए, ताकि मैं आपसे तहे दिल से बातें करूं, उन्हीं बातों का मेरे को जवाब दिया जाए। और संगत जी, सच में मेरे गुरुपा मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लाने वाले हैं। मेरे बहुत सारे काम अटके हुए पड़े हैं, वो गुरुपा ने बस यही बोला है कि तू दिल से शुक्राना करेगी तो तेरे सारे काम भी बन जाएंगे। हालांकि बहुत मैं परेशानियों में हूँ, फिर भी मैं गुरुपा के आगे एक बोलते हैं ना, एक हिम्मत और हौसला, यही मेरे को थॉट्स आते हैं कि तेरे को हिम्मत रखने की बहुत ज़रूरत है, तो हिम्मत रखा कर। और जिस दिन मेरी हिम्मत टूट जाती है ना, वो मैं बता देती हूँ गुरुजी के आगे कि गुरुपा, आज मेरी हिम्मत टूट गई है, अब ये बेटी आपकी शायद मतलब नहीं ये सब कर पाएगी, नहीं ये सब झेल पाएगी। इसीलिए मैं जब भी गुरुजी के आगे बैठती हूँ तो मेरे को इतनी हिम्मत मिलती है, इतनी मतलब वो हौसला, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे न पीठ पे थपथपाना और ऐसे बोलना कि हिम्मत मत हार, मैं बैठा हूँ। तो वो जब हौसला मिलता है ना संगत जी, तो उससे बहुत सारी खुशियाँ मिलती है, बहुत से मन इतना खुश हो जाता है कि मेरे गुरुपा मेरे अंग संग साथ है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी संगत जी कि मैं अहमदाबाद जा रही हूँ मेरे प्यों के
जन्मदिन का सत्संग अटेंड करने। सो गुरुजी, मैं आपका सत्संग 7 जुलाई का अटेंड करने जा रही हूँ और बहुत खुशी है कि मैं गुरुपा का सत्संग अटेंड करूँगी। और दूसरा, मुझसे जितने भी सत्संग होंगे बाबा जी, मैं वो अटेंड करूँगी, क्योंकि मैं स्पेशली उन्हीं के लिए जा रही हूँ कि मैं जितने भी वहाँ अहमदाबाद में सत्संग हो रहे हैं वो सारे मैं अटेंड करूँ, क्योंकि उसके बाद तो सीधा आपके पास आना है। आपकी बेटी आपके पास आने वाली है आपसे मिलने, क्योंकि बहुत बार यही मैसेज आते हैं कि कब आ रही है, तेरा प्यों इंतज़ार कर रहा है, तेरा ये मायका है। तो संगत जी, मैं गुरुपा की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे को नई ज़िंदगी बख्शी है। हालांकि अकेले इंसान के लिए बहुत कुछ मतलब मुसीबतें तकलीफ़ें बहुत कुछ आती रहती हैं और आती रहती ही हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो उस बीच में गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा जी, शुक्राना शुक्राना कि आपने मेरा हाथ थामा है और आपने मुझे बचाया है, आगे भी बचाते ही रहोगे। इतना आपने मेरी ज़िंदगी में इतना दिया है, उससे आगे भी आप दे ही दोगे। जो भी मेरे रुके हुए काम है बाबा, वो आपने बोला है कि तू बेफ़िक्र हो, चिंता मत कर, तेरे सारे काम जुलाई महीने में ख़त्म होएंगे, बस तू दिल से शुक्राना किया कर। तो संगत जी, आज मैं दिल से शुक्राना कर रही हूँ। और बहुत टाइम बीच में हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, उसका भी कुछ ना कुछ ऐसा मतलब हो जाता है, या मन उदास रहता है, या फिर जैसे ना शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ, मतलब वहाँ से जैसे मेरे को कोई खींच रहा है वहाँ से उठाने के लिए। तो मैं गुरुपा को बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार मैसेज भी आ चुके हैं कि तू फ़िक्र मत किया कर, तू बस हिम्मत रख, जिस रास्ते पे तू चल रही है वही तेरे लिए सही है, और आगे के लिए तेरे को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं ही करूँगा। इसीलिए तू सिर्फ़ सिमरन कर और मंत्र जाप बढ़ा, जितना मंत्र जाप करेगी उतना तेरे लिए अच्छा है। और दूसरा, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। सो गुरुपा के मैसेज यही आते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, उठती हूँ नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा मतलब बीमार हो जाती हूँ, तो मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ, गुरुपा ये मुझसे नहीं हो रहा है, कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पा रहा है, 4 दिन उठूँगी वापस से बंद हो जाता है मेरा। तो गुरुपा यही बोलते हैं कि किसी को मत बताया करो, तुम्हें नज़र लग जाती है इसलिए तुम फिर उठ नहीं पाते हो। तो जितना हो सके उतना मन को शांत रखो, किसी को कुछ भी मत बताओ, और जैसे सुबह से लेकर रात तक तुम लोगों का जैसे दिनचर्या जो भी है वो अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि किसी को बताने से नज़र लग जाती है, बस आपके काम वहीं बंद हो जाते हैं। तो संगत जी, ये एक मैसेज मैं सबको देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं बताने की कोशिश नहीं करती हूँ, फिर भी वो मेरे मुंह से निकल ही जाती हैं बातें। तो अब गुरुजी ने एक ही बोला है कि तुझे मैं सपने में बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, पर तेरे को कुछ याद नहीं रहेगा। संगत जी, ये सच बात है, मेरे को बहुत से पता नहीं कौन से ऐसे सपने आते हैं, सुबह उठती हूँ तो वही सारे सपने मैं भूल जाती हूँ। तो ये मैंने गुरुपा के आगे टेलीपैथी द्वारा मैंने बताया, तो गुरुजी का यही जवाब मिला कि तू बेटी सबको बता रही है, इसीलिए मैं वो तेरे को याद रखने ही नहीं दे रहा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी मेरी इतनी रक्षा कर रहे हैं, इतना मेरा कवच बना के रखा है गुरुपा ने, ताकि तू सेफ़ रहे। तो संगत जी, जैसे बोलते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में तो गुरुपा आए हैं, तब से मेरा जैसे बोलते हैं सुनते हैं, मेरा जो भी बात होती है मैं बताती रहती हूँ कि गुरुजी ये हुआ, ऐसे हुआ, क्योंकि एक आप ही हो मेरे सामने, इसलिए आपका ही
सारी बातें मैं आपको बता के उनके जवाब भी मिलते हैं। बस हिम्मत रख, हौसला रख, थोड़ा सब्र रख। बस जैसे बोलते हैं ना कि थोड़े दिन ही तेरे बाकी हैं, तेरी सारी जो भी परेशानियाँ, जो भी मुसीबतें हैं, वो उन्हीं मुसीबतों का अंत होने वाला है। जो ब्लैक मैजिक है उनका भी अंत कर रहा हूँ। बस तू सिर्फ सब्र कर और उसी दिन का इंतज़ार कर। तेरे सारे काम भी बनेंगे, तेरे सारे जितने भी मतलब रिश्तेदारी जो भी है दूर हुए हैं वो भी तेरे आगे झुक के आएंगे और तेरी इज़्ज़त करेंगे। तो संगत जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा जैसे आपने मेरे को रास्ता दिखाया है उन्हीं रास्तों पे मैं चल रही हूँ, क्योंकि मैंने तो पूरा सरेंडर कर दिया है आपको। आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। इस अकेली बेटी का आपने हाथ थामा है गुरुपा। बहुत सी मुसीबतें आई हैं चारों ओर से, जैसे बोलते हैं ना कि चारों ओर से फंस गई हूँ, उन्हीं में से मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है और बोलते हैं कि यही तो परीक्षाएं हैं जो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि अब तेरी परीक्षाओं का दौर ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको क्या बताऊँ, वो गुरुपा को सब पता है, इतनी परेशानी में अभी भी चल ही रही हूँ। फिर बोलते हैं ना कि बस इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने पास रखता हूँ, ताकि तुम्हें वो धैर्य आ जाए, तुम्हें वो शक्ति मिले, दुख सहने के बाद तेरे में बहुत सारी धीरज भी आ जाए और मन एकदम से शांत हो जाए, तो तेरा आगे भी बहुत अच्छा ही होगा और अच्छा ही होने वाला है। तू बेटी की चिंता मत कर, उस पे मैंने रहमत की चादर रख दी है, उसे कुछ भी नहीं होगा। उसकी बीच में तबीयत ख़राब हुई थी, गुरुपा ने वही मैसेज मेरे को फॉरवर्ड किया था कि उसकी तू फ़िक्र मत किया कर, उसको मैं संभाल लूँगा और बस उसको जल प्रसाद पिलाया कर। तो गुरुजी, जल प्रसाद और चंदन टीका हमारे लिए एक बड़ी रहमत है जो हम लेते रहते और बचते रहते हैं। बाकी तो दुनिया वाले तो बहुत हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जैसे ब्लैक मैजिक करने के लिए, और बोलते हैं ना कि एक दुनिया में एक ही इंसान जैसे अकेला हो जाता है, इर्द गिर्द कुछ नहीं दिखाई देता। तो वही सिचुएशन है। बस मैं गुरु जी के आगे सरेंडर हो चुकी हूँ। बस गुरुपा आप ही हो। आप अब इस बेटी की परीक्षाएं मत लेना। मैं हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि आपकी बेटी थक चुकी है। अब इस बेटी की और मतलब जैसे वो परीक्षाएं मत लेना, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ बाबा। बस अब आप पर ही मैंने छोड़ दिया है, जो भी करोगे आप अच्छा ही करोगे। और उसी दिन का इंतज़ार है मेरे बाबा कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, ताकि मेरे चेहरे पे वो हंसी आए, और वो हंसी भी आप ही ला सकते हो मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मेरी जो ये सारी बातें हैं बहुत बार मैं गुरुजी के आगे रखती हूँ, और मिरेकल्स तो होते रहते हैं। सुबह सुबह उठ के मेरे को गुरुपा अपने कबूतर के रूप में दर्शन भी देते हैं। पता नहीं मोर कहाँ से आ जाते हैं। कभी रेसिडेंट एरिया में हमने कभी इतने टाइम से मोर नहीं देखा, बट एक बार मोर के दर्शन भी हुए। घर के सामने ग्रीनरी है, वहाँ पे जैसे सुबह बैठती हूँ गुरुपा के आगे चाय प्रसाद रख के, तो तुरंत ही मोर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है। तो मैं बोलती थी कि गुरुपा, मेरे को तो आपने मोर के दर्शन दिए ही नहीं हैं। तो दूसरे दिन ही वो मैसेज फ्लैश होते हैं, तेरे को चमत्कार देखना है ना मेरा, चल मैं तेरे को मोर के दर्शन देता हूँ। तो शुक्राना उस चीज़ का भी, शुक्राना बाबा कि आप हर वेले मेरी रक्षा कर रहे हो, हर वेले मेरे इर्द गिर्द रहते हो, और हर वेले मेरे अंग संग साथ रहते हो, हवा के रूप में भी। बाबा जी आप मेरे साथ ही हो, हमेशा साथ रहना, और मेरे परिवार पे, बच्चों पे हमेशा रहमत की चादर बरसाए रखना बाबा। उनकी अच्छी हेल्थ वेल्थ देना, और उन्हें इतनी हिम्मत देना कि ताकि अपने अपने कार्य में, अपने अपने परिवारों में खुश रहें, और इस बेटी पर भी रहमत बरसाना बाबा जी। तो यहीं पे मैं शुक्राना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरुजी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरुजी, सबकी झोलियां खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरुजी वो सबकी परेशानियां दूर कर दें। सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियां खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरुजी, सबकी झोलियां भरते रहें खुशियों से। किसी को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। गुरुजी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरुजी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।